हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय एंट्रेंस टेस्ट की सीरीज चल रही है अपनी, उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 पे आ गए। इससे पहले सभी चैप्टरों की हमने वीडियो सेंड कर दी है। जिन बच्चों ने उस वीडियो नहीं देखी तो इन वीडियो को देखते रहें और अपना होमवर्क करते रहें। फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। आज हम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जो भी प्रॉपर्टीज बनेगी वो इंक्लूड कर रखी है वो पढ़ेंगे। देखो फैक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले तो एक आम लैंग्वेज में फैक्टर होता है, देखो कोई भी नंबर किसी पे डिवाइड हो जाए और विदाउट एनी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर ना लिविंग करे, कोई छोटे रिमाइंडर, तो वो उसका फैक्टर होता है। वो उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। जैसे हमने इसको डिवाइड करके देखा, कोई भी रिमाइंडर नहीं, 0 आया रिमाइंडर, तो हम कहेंगे 14 का फैक्टर है कौन? 2b और 7b, क्योंकि 7 2 जा भी 14 होते हैं। तो ये फैक्टर होते हैं। एक 1 एक ऐसा नंबर है, ये फैक्टर होता है एवरी नंबर का, एवरी नंबर का फैक्टर होता है। और एवरी नंबर फैक्टर होता है इटसेल्फ, और जिसमें ये दोनों क्वालिटी हो, 1 भी हो और इटसेल्फ भी हो। तो हमने प्राइम नंबर के बारे में बताया था। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होते हैं जिसमें या तो 1 और इटसेल्फ ओनली 2 फैक्टर होते हैं। सब बच्चों को प्राइम नंबर आगे होंगे लिखने, सब बच्चों को प्राइम नंबर बता भी रखे हैं अभी कैसे प्राइम नंबर लिखने हैं। प्राइम नंबर जो हमारे 2 से 97 के बीच में, सब बच्चों को पता भी होगा भाई कितने प्राइम नंबर बनते हैं। प्राइम नंबरों के बारे में सब बच्चे जानते भी हैं। उसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ फैक्टर द नंबर आर फाइनाइट। देखो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, जी इफ आपको 250 के फैक्टर निकालने पड़े, एक बार देखो इधर अपना बोर्ड पे देखें, इफ आपको 250 के फैक्टर निकालने पड़े, भी आपने पास 250 है और आपसे पूछा जाए ये कितने फैक्टर बनाएगा, तो देखो डिविजिबिलिटी भी काम करेगी। ये 1 पे भी डिवाइड हो जाता है, 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, ये 3 पे नहीं, 3 पे नहीं होएगा, 4 पे हो जाता है। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट के 2 डिजिट 4 पे डिवाइड होने चाहिए, तभी 4 पे डिविजिबिलिटी काम करेगी। 4 पे नहीं जाएगा, 3 पे तो गया नहीं, 4 पे नहीं गया, 5 पे जाएगा, 5 पे 0 और 5 0 हो या 5 हो, 5 हो जाता है। 6 पे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 3 पे नहीं गया था। 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे नहीं जाएगा, ऐसे हम करते रहेंगे। 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे नहीं जाएगा, ऐसे चेक करते रहेंगे हम। ये तो सीधा ये 10 पे जाएगा, आगे 10 की डिविजिबिलिटी पार करेगा। 10 के बाद ये किसी भी नंबर पे जाएगा जो मतलब 10 के बाद ये जो मीनिंग बनता है, 10 के बाद 11 पे जाएगा, ऐसे चेक करोगे 12 पे जाएगा, तो सीधा आप देखोगे 25 पे ही जाएगा, क्योंकि 25 10 जा होता है। 25 के बाद ये ऐसा ही नंबर है, देखो यहाँ से पता लगा, हमने 250 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमारा डिवाइड करके आया 2 1 जा 2, और यहाँ से 5 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। देखो यहाँ पे 2 इंटू 125 आया था, 5 पे डिवाइड होने के बाद ये 50 आया था, 10 पे डिवाइड होने के बाद ये 25 आया था। तो यहीं से फैक्टर बन रहे हैं सारे, और 1 से 250 का सीधा फैक्टर बनना, तो यही फैक्टर बन जाएंगे अपने। यहीं से भी हिसाब लगा सकते हैं हम, 10 के बाद 25 आया तो 25 के बाद 10 पे ऐसे आ जाएगा। तो ये फैक्टर बने हैं कौन कौन है? 1 2 5 10 25 के बाद 50 और 50 के बाद 125, ये फैक्टर बने। इनको काउंट कर लो। दोबारा देखो क्या कहना चाह रहे हैं, देखो फैक्टर की बात चल रही है। फैक्टर आपको पता है, कोई किसी का फैक्टर तब होता है जब रिमाइंडर बिल्कुल डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बच जाए, तो ऐसे फैक्टर का पता लगा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर के बारे में। कोई दो नंबरों के अंदर कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं, उस कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे हमारे पास 20 और कोई 25 नंबर है, इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है। वो क्या है कॉमन फैक्टर? जो आगे जाके एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी तो कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। देखो कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 नंबर है, 20 और 25। हमारे पास एक 20 है कोमा, एक 25 है। हमें यदि इसके फैक्टर निकालें, इसका 1 भी फैक्टर होता है, 2 भी फैक्टर होता है, 3 नहीं होता, 4। देखो ऐसे निकालोगे तो जल्दी पड़ेगा, ऐसे निकालोगे तो आपको सारे फैक्टरों का पता लगेगा। 3 पे नहीं जाता, 5 पे जाएगा, 5 4 जा होता है, तो 5 के बाद फिर क्या किस पे? 10 ही आती है, तो 10 पे जाएगा। ऐसे 10 इंटू 2 कर लो, फिर 20 पे जाएगा। तो इधर वाले ही रिपीट होते हैं, इधर वाले ही रिपीट होते हैं, इनका पेयर बनना चाहिए। ऐसे ही देखो 1 का 25 के साथ 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, 5 पे जा रहा, 5 5 जा 25। अब 5 के बाद क्या जाएगा? देखो 5 के बाद किसी भी नंबर पे चले जाओ, यहीं से रिपीट हो जाएगा, 25 ही आएगा, ऐसे ही आएगा भाई। तो ये देखो ये फैक्टर है और ये फैक्टर है। इन फैक्टरों में कॉमन कौन है? आप कहोगे जी 5 कॉमन है, 1 भी कॉमन है, तो ये 1 और 5 ही कॉमन फैक्टर है, 1 और 5 और ही कॉमन फैक्टर है।
HCF निकालना पड़े तो इन दोनों नंबरों का तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, वो हाईएस्ट वाले को मानते हैं। किसको मानते हैं? हाईएस्ट वाले को। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई हम मल्टीपल के बारे में। देखो मल्टीपल क्या होता है, जैसे आपने टेबल करते हो ना, टेबल करते हो आप, मल्टीपल पढ़ते हो, वही है मल्टीपल। जैसे 2 इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे नंबर मल्टीप्लाई होते जाते हैं। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, ये मल्टीपल होते हैं। ये मल्टीपल हो गया आपके, मल्टीपल चल रहे हैं आपके। देखो मल्टीपल के बारे में और आपने देखना है तो देखो मल्टीपल ऑफ 20 100 के बीच में आपने मल्टीपल लिखने हैं। 20 के मल्टीपल लिखने हैं आपको इसमें। एग्जाम्पल नंबर 16 में देखो आप 20 के मल्टीपल लिखने हैं आपको 100 से 300 के बीच में। तो आप देख लोगे इसके बाद जो स्टार्टिंग होता है मल्टीपल 6 जा पे स्टार्ट होता है। 12 6 जा देखेंगे 100, फिर 7 जा देखेंगे, फिर 8 जा देखेंगे, फिर 9 जा देखेंगे, फिर 10 जा, ऐसे फिर 11 ऐसे कर करके देखेंगे। 10 जा पे पूरे हो जाएंगे 200 तक ये, और 300 तक बताने हैं तो आगे भी बढ़ जाएंगे हम। ऐसे ही हम इसके बीच में मल्टीपल के जितने भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको मल्टीपल बताने होंगे, फैक्टर बताने होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सारे ही। तो नेक्स्ट कर लेते हैं भाई इसका। अब आया था कॉमन मल्टीपल। देखो दो नंबरों के बीच में जो कॉमन होते हैं वो कॉमन मल्टीपल। जैसे कॉमन मल्टीपल है जैसे 20 जो अपना 24 और 36 के बीच में कॉमन मल्टीपल, कोई कॉमन मल्टीपल बता सकते हैं इनके बीच में। ये नंबर डिवाइड, देखो कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एंड 36 इज 4। कैसे? क्योंकि देखो ये किसका मल्टीपल बन के आया, ये 4 इंटू 6 है और ये 6 इंटू 6 है। ये देखो 6 भी कॉमन मल्टीपल है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 9 4 जा। तो ये ऐसे मल्टीपल बता सकते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या आएंगे। फिर आएंगे हमारे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालते हैं जब किसी नंबर के, जैसे 28 है हमारा, 28 है, इसके हमें फैक्टर तो पता है। फैक्टर तो सब बच्चों को पता लग गया है भाई, ये 1 पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा, ये 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, 7 के बाद ये फिर अपना 14 पे जाएगा, फिर 28 पे जाएगा, जिसको मैंने सिंपल वे से बताया। देखो ऐसे ऐसे करोगे तो डिवाइड करके यहाँ लिखते रहोगे, जैसे 14 2 जा, 2 7 जा, ऐसे। फिर ये देखो यहाँ से फिर स्टार्ट होगी, देखो बताया था ना ये ऐसे एक तरफ ऐसे चलती है, फिर एक तरफ से इधर से ऐसे चलती है, वही सेम ही होती है। इसके अंदर प्राइम बताने हैं, प्राइम नंबरों के बारे में सब पता होगा बच्चों को, अभी बताया प्राइम या तो 1 पे अपना फैक्टर बनाता है या इटसेल्फ पे, दो ही फैक्टर होते हैं। तो इसके अंदर देखो जो बने हैं 1 2 4 7 14 और 28। अब प्राइम फैक्टर क्या बनाएंगे, जैसे इसके प्राइम फैक्टर बनाने के लिए हम इसके डिवाइड के लिए ऐसे कर लेंगे भाई, इसको इजी बनाने के लिए। और 2 पे पहले 2 पे कोशिश करेंगे, ये प्राइम फैक्टर होते हैं। पहले 2 पे कोशिश करेंगे, नहीं जाए तो 3 पे, जो 3 पे नहीं जाएगा तो किस पे, 3 के बाद प्राइम आता है 5, 5 पे नहीं जाएगा तो अगला प्राइम 7 आता है, 7 के बाद अगला प्राइम 11। ये इन प्राइम नंबरों भेजना होता है। 2 1 दा 2, ऐसे 14 लिख देंगे इसमें, फिर 2 7 दा, और ये यहाँ 7 पे जाएगा, अगला प्राइम 7 नहीं है। तो ये जो ये बने हैं इसके ये प्राइम फैक्टर बने हैं। 2 इंटू 2 इंटू 7, जो मैंने यहाँ से इसमें से प्राइम नंबर, और इसके पेयर में भी एक प्राइम नंबर पड़ा है, और एक 7 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, एक तो ये प्राइम नंबर होते हैं। ये प्राइम नंबर से हम इनके प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर ऐसे ही निकालते हैं हम। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई। देखो अभी तक हम प्राइम फैक्टर के बारे में, प्राइम नंबरों के बारे में पढ़ा है हमने। अब क्वेश्चन आगे हम स्टार्ट करते हैं, इन्हीं में बताएंगे आपको सारा बेसिक। सब बच्चे इनको ध्यान से देखते रहेंगे भाई। जब इसको देखते हैं हमने इन क्वेश्चनों को, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है विच द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल 3 4 5 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनके अंदर ऐसा नंबर बताना है आपने नीचे से भी जो नंबर इनको डिवाइड कर दे। देखो 3 की डिविजिबिलिटी, और विच द फ्लोइंग नंबर, देखो 3 की डिविजिबिलिटी पार कर रहा है भाई, 4 पे जा रहा है, 5 पे नहीं तो नहीं जा रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये 3 की डिविजिबिलिटी पार कर रहा है, यस कर रहा है, 4 की यस, 15 4 जा होते हैं, 5 की यस कर रहा है, 6 पे भी कर रहा है, तो आंसर तो यही आ गया। बट आगे चेक करें, ये तो 3 पे नहीं जा सकता, और ये 3 पे चला जाएगा, बट ये 4 पे नहीं जा सकता क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी ये पार नहीं कर रहा। तो ऐसे ही बताने होते हैं। एक कॉमन मल्टीपल बताना है बोथ 9 और 7 में। इज दिस नंबर बिटवीन 1200 एंड 1300। देखो ये बिटवीन होना चाहिए 1200 और 1300 के बीच में, यानी कि 1200 से तो बड़ा और 1300 से छोटा। तो 1200 से बड़ा तो ये तो है ही नहीं,
ये है 1200 से बड़ा और 13 से छोटा ये भी है और ये भी है, इन तीनों में बताना है, बट वो 9 और 7 के उसमें जाना चाहिए। 9 और 7 का मीनिंग क्या है? 9 और 7 का मीनिंग है यानी कि 63। ये 63 की टेबल में आना चाहिए, या तो 63 से डिवाइड करके देख लो। इसको 63 से इसको डिवाइड करते हैं, इस नंबर को पहले वाले नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। ये कहां से आया 63? 63 टू जा में जा रहा है भाई, टू जा ऐसे टू जा पे जा रहा है, ये हो गया अपना 20 पे चला जाएगा। आंसर तो मिल गया आपको, बट कैसे किया हमने? कॉमन मल्टीपल 9, जो 9 की मल्टीपल में भी आना चाहिए और 7 के भी, यानी कि 63, यानी कि 63, 9 7 63। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, द नंबर ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। द सम करना है, क्या करना है? सम। बोर्ड पे देखिए भाई, इधर ले आते हैं बोर्ड को। आपको सम करना है 6 के 4 मल्टीपल, और यदि सही हिंदी में सुनना चाहते हो, आपको 6 का पहाड़ा लिखना है 4 तक, यानी कि 6 1 जा 6 ऐसे, 6 1 जा 6, 6 2 जा ऐसे, 6 3 जा और 6 4 जा, इन सबको सम करना है भाई, प्लस करना है, आपका आंसर बन जाएगा। सब बच्चों को आगे समझ में? द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल, ये भी वही आ गया, ये 6 का मल्टीपल कहां तक? 5 तक। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि वो किसका था? सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, और ये था सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि ये आगे तक बढ़ाना थोड़ा 5 तक, ये इनको यहाँ पर प्लस करना है। सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, प्लस करना भी, आंसर बनते रहेंगे। डिफरेंस होता है अंतर बिटवीन 10 डिजिट यूनिट। 10 डिजिट यूनिट प्लेस कौन सा होता है? 10 डिजिट की यूनिट प्लेस का डिफरेंस बताना है, 10 डिजिट एंड द यूनिट सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझो 2-3 बार। सब बच्चों ने पढ़ लिया भी फिफ्थ क्वेश्चन, एक बार और पढ़ लें फिफ्थ क्वेश्चन को। स्टार्ट कर रहे हैं फिर फिफ्थ क्वेश्चन को। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, क्वेश्चन को मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या कहना चाह रहा है। आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन 10 डिजिट एंड यूनिट डिजिट। जो 10 डिजिट और यूनिट डिजिट आएगा किसका? सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल। देखो फर्स्ट 5 यानी कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा और 6 6 जा। पहले तो इनको आपने प्लस करना है। प्लस करने का बिल्कुल आसान सा मेथड है, आप ऐसे प्लस कर लो या ऐसे, जैसे 6 और 4 10 हो गया, 20 यानी कि ये हो गया अपना 6 2 5 और 3 8 2 10 11 12 हो गया, ऐसे कर सकते हैं इसमें। और फर्स्ट 5 अभी 1 2 3 4 5, ये 36 रहने दो, यहीं तक ही करो बस। तो ये आपका आ गया 8 to 10, यानी कि 10 आ गया यहाँ पर भाई, और 3 to 6 5 6 7, हाँ 1 2 to 4 3 और ये 8 आ गया भाई। ये देखो भाई यहाँ पर, और 1 कैरी आ गया भाई, 90 बन गया ना। तो ये जो अपना बना है 90 इसका सम, ये कह रहा है भाई इसकी यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट, इन दोनों को सम इसका डिफरेंस करना है, यानी कि 90 में से आपको 90 प्लस 0 9 माइनस करना है। क्या करना है? 9 माइनस करना है। 5 डिजिट का मल्टीपल, द सम ऑफ, अच्छा सम करना है बस आपको, 9 प्लस 0 यानी कि जो सम आया उसको प्लस करना है, आपका आंसर 9 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। डिफरेंस ही करना था, जैसे 9 माइनस 0, ये डिफरेंस बोला था यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का, तो 9 ही आएगा फिर भी आंसर आपका। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई, इसको एक बार और देख लेना इरेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द फिफ्थ के बाद 6 क्वेश्चन है जो आपका। 6 क्वेश्चन में विच द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 306, इसमें से कौन सा इन नंबर में कौन सा इसका फैक्टर नहीं है? देखो 1 तो सबका ही होता है, 1 तो आप यस नहीं कह सकते। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है भी लास्ट के 3 नंबर उसकी डिविजिबिलिटी में, यानी कि उससे डिवाइड होने चाहिए। इसको डिवाइड करके देख लो। वैसे ये 4 पे जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है, तो 8 1 जा 8 8 2 जा ऐसे, 8 2 जा 8 3 जा 8 4 जा तो ज्यादा हो जाएगा, 8 3 जा 24, 11 में से 7 गए, 11 में से 4 गया भाई, 7 बच गए, और यहाँ पर 6, तो ये तो डिविजिबिलिटी पार नहीं कर रहा भाई इसकी, ये तो डिविजिबिलिटी नहीं पार कर रहा। 8 4 जा तो ज्यादा हो जाते, 6 7 ही बचा था भाई यहाँ पर, तो यही आंसर आ जाएगा फिर इसका भी, इसका यही आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं अभी इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उसमें है आपके लिए
व्हाट इज द प्राइम फैक्टर। देखो प्राइम फैक्टर लिखने हैं आपको, एक नंबर है आपके पास 37800, इसके प्राइम फैक्टर निकले हैं। और प्राइम फैक्टर लिखते टाइम बिल्कुल सही प्राइम नंबर में होना चाहिए। जैसे पहला है 2 सही लिखे हुए हैं बिल्कुल, दूसरे वाले में देखो प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, तीसरे वाला तो है ही नहीं है प्राइम नंबर, ना फोर्थ वाला। तो इनमें प्राइम नंबर लिखने हैं। जब हम इस पे देखो पूरा ही करना पड़ेगा नंबर, ये क्वेश्चन तभी पता लगेगा। 2 पे डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करके यहाँ आंसर लिखना होता है भाई, 2 1 जा 2 ऐसे, और कैरी 1 आ गया, यानी कि ऐसे करेंगे ना डिवाइड करके। यहाँ लिखना है आपने 378 ऐसे, 00 ऐसे, 2 1 जा 2 ऐसे, 2 8 जा 16 ऐसे लिखना भी ऐसे। तो क्या बना था ये 2 8 जा 16 ऐसे, यहाँ पर 8 2 9 जा, फिर 9 जा आ जाएगा और 00 आ जाएंगे। अब ये देखो 2 पे जाता रहेगा, 2 पे 2 9 जा, 2 4 जा 8 होता है भाई, 2 5 जा ऐसे, फिर 2 पे जाएगा ये 2 4 जा 8, 2 7 जा, ये 25 आ जाएगा बाद में डिवाइड होके। देखो 3 नंबर तो गए हैं इसके, फर्स्ट 3 तो गए, बट इस पहले वाले में नहीं गए थे, तो आंसर मिल गया आपको। इसका आंसर सेकंड ही आएगा, क्योंकि इनमें से कोई सा प्राइम ये नहीं बना रहा था, फैक्टर कम था उसमें 2 का, तो आंसर बन गया। बस इतना ही करना है, सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। फैक्टर ऑफ 30, देखो 1 तो सबका ही होता है भाई, 1 तो सबका बता रखा है ना, ये तो फैक्टर हो ही नहीं सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 110 कहां से चला गया इसके अंदर। तो ये देखो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 3 के बाद तो देखो ये जाना चाहिए, 5 भी होना चाहिए इसके अंदर, तो ये आंसर बनेगा इसका। ये इतने फैक्टर बनेंगे भाई इसके अंदर। क्यों? देखो 30 के बताया आपको, ये 1 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है, 3 की टेबल पे भी जाता है, 5 पे भी जाएगा, तो 6 पे जाएगा क्योंकि 2 और 3 पे चला गया, तो 6 के बाद 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे नहीं जाएगा, 9 पे नहीं जाएगा, 10 पे जाएगा, ये वेरी गुड, ये 15 पे जाएगा। ऐसे पता कर सकते हैं हम भी। हाउ मैनी टाइम्स 9 कम रेटिंग द नंबर 1 to 100, अरे वेरी गुड। हाउ मैनी टाइम्स डज 9 कम टू रिटर्न, राइटिंग करते हैं जब 1 से 100 के बीच में। अच्छा 1 से 100 तक के बीच में जब आप लिखते हो तो कितनी बार 9 आता है वो पूछो। ये क्वेश्चन अपने आप करके देखना बच्चों भी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको आप नहीं पता लग जाएगा। और फिर पता करना, ये क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं आजकल, बड़े बड़े एग्जामों भी आने लग गए हैं भाई। तो द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इज 105। 105 के कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे, कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे वो बता रहे हैं अभी। देखो बोर्ड पे देखिए सब बच्चे, तो आपको देखना है 105 के जब आप फैक्टर बनाना स्टार्टिंग करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 105 को, फिर प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। पहले किस नंबर से डिवाइड करें भाई, पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको 2, क्योंकि 2 पे तो जाएगा नहीं, फिर किस पे करेंगे 3 पे। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे, उसके जो नंबर होते हैं उनको सम करके देखो, सम करके यदि 3 की टेबल बनती है जैसे 1 0 5, तो बन रही 5 6, यानी कि जाएगा भाई 3 पे, 3 3 जा 9 और 3 5 से 15, फिर 3 पे नहीं तो किस पे 5 पे, और फिर किस पे 7 पे। बस ये आपके 3 ही बने हैं और 1 तो होता ही है, तो टोटल 4 बने हैं, 1 बना है, 3 बना है, 5 बना और 7, ये टोटल है भाई। बट प्राइम फैक्टर पूछे हैं तो आंसर में, क्योंकि 1 तो प्राइम में नहीं आता, 1 तो प्राइम में नहीं आता, 3 आते हैं, तो इसका आंसर 100% वैसे 3 होना चाहिए भाई, 3 बनेंगे उनसे। क्या क्या बनेंगे, 3 आंसर होना चाहिए इसका। तो क्योंकि 1 तो नहीं होता ना प्राइम नंबर में, तो 1 नहीं बनेगा तो 3 बनेंगे। आगे समझ बच्चों को। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसके भी ऐसे बताने हैं, 24 के भी ऐसे करके बता दोगे आप। और नेक्स्ट बताना है द फैक्टर ऑफ ईच ओड नंबर इज। देखो ओड नंबर होते हैं ना जो, उसके जो फैक्टर बनते हैं ना, ईच नंबर वाले के फैक्टर जो बनते हैं, वो कोई भी ओड नंबर के जो फैक्टर बनते हैं 1 ही होता है। द फैक्टर ऑफ ईच ओड नंबर इज 1। ओड नंबर के जो फैक्टर बनते हैं तो 1 ही होता है, तो इसका 1 ही आंसर आ जाएगा भाई। उसके बाद देखो क्वेश्चन बनाए हैं आपने, 12 तक कर लिए, 12 के बाद अपने क्वेश्चन बनते हैं इसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज के, ये भी कर लेते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है भाई। द टोटल नंबर इज द फैक्टर ऑफ 28। देखो 28 के फैक्टर बनाने आ गए सब बच्चों को, कैसे बनाते हैं लिख के ऐसे, तो टोटल फैक्टर काउंट कर देंगे, 54 के भी बना देंगे। 120 की पहचान होगी, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा रह गया, क्यों नहीं हो सकता, 9 कोई प्राइम थोड़ी नंबर है। सब बच्चों को प्राइम के नंबर की पहचान तो होगी, कौन से प्राइम नंबर होते हैं, कई कई बार बच्चों को लिखने भी दे दिए हमने भाई, आपको होमवर्क में भी कहता हूँ प्राइम नंबर की पहचान कर लो सबसे। अरे 2 या 4 नंबर तो प्राइम नंबर ही बनवा देते हैं जिस बच्चे को प्राइम नंबर की पहचान हो जाती है। तो प्राइम नंबर की पहचान कर लो अच्छी तरह। प्राइम फैक्टर, ये देखो यहाँ से प्राइम फैक्टर की पहचान, ये प्राइम नंबर थोड़ी है, ये प्राइम नंबर नहीं है भाई, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आंसर बन गया। व्हाट द नंबर मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 45।
आपको 45, देखो बोर्ड पे ध्यान दें सब बच्चे, आपसे पूछा गया है 45 से तो छोटे होने चाहिए, 45 से स्मॉल होने चाहिए और मल्टीपल लिखने 5 के, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा, ऐसे बताने थे। 5 7 जा, और 5 7 जा हो गए, 5 8 जा हो गई, 5 9 जा 9 जा, इसे छोटे बताने हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 या 5 8 जा, आपको पता था टेबल का तो आप बता सकते हैं। तो आप इसमें 8 बताओगे, कितने बताओगे? 8 बताओगे। विच द फ्लोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ 144, कौन सा 44 का फैक्टर नहीं है? ये तो है भाई 4 4 8 और 1 9, ये भी है, तो 5 थोड़ी है। क्यों नहीं है 5? क्योंकि पीछे 5 की डिविजिबिलिटी कहती है तो पीछे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। वेरी गुड। विच द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 28, ये भी बता दोगे भाई कैसे? ये तो 2 तो है, 3 8 2 10 और 1 11, 3 नहीं है, तो आंसर कौन सा बन गया? ध्यान रखें नॉट का, इसमें बच्चे गलत कर देते हैं। नोट देखना है, नोट पूछा है उसने। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसको तो बता ही दोगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अब ऐसे 210 के करके टोटल नंबर, ऐसे भी इसके बता दोगे, पहचान हो ही गई है सब बच्चों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 पे आगे है हम। विच द फ्लोइंग इज ट्रू, कौन सा है? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, देखो सबका होता है तो यही ट्रू हो जाएगा, और तो सारे फाल्स ही है, काउंटिंग करके देख लो। व्हाट इज द मल्टीपल एवरी नंबर, नहीं जरूरी नहीं है। द सम फर्स्ट 5 इवन, इवन पूछा भाई, मल्टीपल ऑफ 2 इवन बताने हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल ऑफ 12, इवन कौन सा? देखो इवन होते हैं 2 4 6 8 और 10, ये इवन नंबर होते हैं। और फर्स्ट 5 बताने हैं, तो फर्स्ट 5 हमने ले लिए, और किसके मल्टीप्लाई है? 2 के, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको होगा ये कैसे होगा? देखो आप इस पर बोर्ड पे आओ, मैं समझाना चाहूंगा क्या कहना चाह रहा था ये। देखो इसने कहा मुझे चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 11 वाला, इसके अंदर इसको चाहिए था क्या? ये कहना चाह रहा था मुझे इवन नंबर चाहिए, मल्टीपल चाहिए, किसके चाहिए? 2 के। 2 का देखो ऐसे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, 2 3 जा भी नहीं चाहिए, ओड नहीं चाहिए, इवन इवन चाहिए। तो मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 10 से, ऐसे करूंगा ना, तो वो छोड़ दूंगा ओड वाले, जो इसके बीच में ओड वाले आएंगे। देखो ये देखो, अब समझ में आ रहा है आपको? अब समझ में आ रहा है? अब तो आ गया होगा समझ में सब बच्चों को। इनको प्लस करना था भाई, इनको क्या करना था? प्लस करना था। तो बस आप इनको प्लस कर लो यहाँ पर। एक मिनट, ये मल्टीपल बताने थे बस आपको, ये वाले, इनको जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। कैसे करोगे प्लस? 8 2 10 6 2 6 और 4 10, 10 तो ये हो गए, 10 ये हो गए, 20 30 आंसर आ गया आपका। तो ये बताने थे बस आपको, इवन मल्टीपल, इवन के मल्टीपल बताने थे 5, ओड छोड़ देने थे। आगे समझे? तो 12 वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 12 में क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो सभी बच्चे पहले, एक बार पढ़ के फिर यहाँ करेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का टेबल लिखना है आपको 8 तक। 3 1 जा 3, ऐसे 3 2 जा 3 3 जा, ऐसे लिखना 8 तक, और इनको प्लस कर देना, आंसर बन जाएगा। बन जाएगा ना सब बच्चों का? इजी है, कोई ज्यादा वो नहीं है, आप कर लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, कर दिया आपने। ये देखो, द नंबर x, x प्लस 2, x प्लस 4 आर ऑल प्राइम ऑफ x, ऑल आर प्राइम ऑफ x। देखो आपको प्राइम बताने हैं भाई ऑफ x, x एक प्राइम नंबर लेके चलना है, और आप कर सकते हो इसको। कैसे कर सकते हो आप? देखो यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेट करना आपको प्राइम बने। देखो x में ये तो प्राइम है ही है, आप इसको लेट करके देख लो, 3 हो गया, वेरी गुड। ये 3 2 5, ये भी, बट ये नहीं बना 5, यहाँ 3 2 4 7 बन गया भाई, ये तो सारे बन गए। तो आंसर क्या बना? 3। एक लेट करना था जिससे ऑल प्राइम बने, जिससे सारे प्राइम के प्राइम बने, तो और कोई से करोगे नहीं बनेगा। 2 है तो प्राइम, 2 2 4 ये प्राइम नहीं बनना था, तो दूसरे करके देखते तो प्राइम नहीं बनना। विच द प्राइम फैक्टर, कौन सा प्राइम फैक्टर सही है? देखो ये तो हो ही नहीं सकता, देखो प्राइम नंबरों की पहचान हो ही गई होगी सब बच्चों ने, तो यही पहले वाला ही सही है। प्राइम की तो पहचान कर लो अच्छी तरह। 50 फ्लोइंग द प्राइम फैक्टर, देखो इसकी पहचान ऐसे ही। और कॉमन मल्टीपल बताना है इन दोनों में, कॉमन मल्टीपल किसके टेबल में? देखो 8 के टेबल में नहीं जाता भाई, 7 के टेबल में नहीं, 18 नहीं जाता ही नहीं, 18 7 के टेबल में।
9 के टेबल में ये भी जाता है और ये भी जाता है, तो आंसर बन गया आपका। बस कॉमन मल्टीपल बताना था जो दोनों में है। तो ऐसे ही कर रहे हैं भाई। 17 देखो, ये वही क्वेश्चन आ गया, देखो 17 दोबारा रिपीट हो गया, ये अपने आप करना भी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। इसमें एक ऐसा नंबर लगा के देखना जिससे द नंबर x, x माइनस 2, x माइनस 6 ऑल प्राइम नंबर बन जाए। ये तो है ही नहीं, ये तो लगा ही नहीं सकते आप प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, इन दोनों में से लगाना भाई। 17 लगा के देखो, तो या तो 17 लगा दे या 15, बट आंसर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 15 बन गया, 15 प्राइम नंबर थोड़ी है। तो आप 19 लगा के देखोगे फिर बन जाएगा, 19 सब में लगा के देखोगे तो आंसर बन जाएगा। कॉमन मल्टीपल फॉर द मल्टीपल 4, 8 एंड 10 विद इन द फर्स्ट 10 मल्टीपल। देखो क्या कहना चाह रहा है, कॉमन मल्टीपल बताना आपको 4 का, 8 का, 6 का, 10 का। देखो 40 बिल्कुल सब तीनों में जाता है ना, 20 नहीं जाता तीनों में, 50 नहीं जाता तीनों में, 48 नहीं जाता, 10 पे नहीं जाता, 10 पे नहीं जाता 48 भाई। तो आंसर बन गया आपका फर्स्ट वाला। ये नॉट प्राइम फैक्टर, कौन से प्राइम फैक्टर नहीं है, ये तो प्राइम फैक्टर है। काउंटिंग प्लस कर देख लो ना, मल्टीप्लाई करके कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है भाई, पहचान होगी आपको, ये तो हो ही नहीं सकता। यही पूछा था कौन सा नहीं है, नॉट पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपको 20 पे आ गए हो, पहचान हो ही गई होगी आपको। 21 क्वेश्चन को देखो, विच द फ्लोइंग ऑलवेज फैक्टर ऑफ, ये तो बता ही रखा बार बार कौन सा ऑलवेज होता है अभी। ये देखो कॉमन मल्टीपल 6, 8, 12 विद इन फर्स्ट 10 मल्टीपल। इसके अंदर आपको ये बताना कॉमन मल्टीपल इन तीनों के बीच में, इन तीनों का मल्टीपल देखो, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 12 पे नहीं जाता भैया। और ये देखो 6 की टेबल पे जाता है, यस 8 पे भी जाता है, 12 पे जाता है, तो आंसर बन तो गया आपका, क्वेश्चन बन तो गया, यही आंसर आएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7, ये तो आ ही गया होगा आपको समझने। फर्स्ट टेबल पढ़नी है आपको, 7 की 4 तक वो प्लस करके दिखा देनी है। तो ये देखो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, सब बच्चों ने देखे होंगे। और सेल्फ पे भी थोड़ा सा दिखा देते हैं, देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है। यदि अब बच्चे यहीं तक आए हैं, यहाँ तक समझ चुके हैं, तो इसको आगे भी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ और बड़ी डीपली से बता रहा हूँ, कोई ज्यादा फास्ट भी नहीं चल रहा। आप बस सुनते रहें, इस वीडियो को 2-3 बार सुने, आपको अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और फिर प्रैक्टिस करोगे ना, लिख के देखोगे इन चीजों को भी कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। देखो हार्ड वर्क बच्चा निकल जाएगा, हार्ड वर्क बच्चा इसमें ना अच्छा मैथ कर लेगा। बट जो हार्ड वर्क की जिसको हैबिट नहीं है, वो बच्चा थोड़ा सा आ जाता है पीछे। बट हार्ड वर्क बच्चा ना, और गर्ल्स तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, बहुत अच्छा, मेरे को बड़े फोन आ रहे हैं गर्ल्स के, और रिजल्ट भी वो भी दिखा रही है, अपना व्हाट्सएप भी करके दिखा रहे हैं। बड़ा एक बच्चे दिखाने भी आ रहे हैं बच्चे यहाँ पर, देखो हमने ऐसा अच्छा वर्क किया है। बॉयज का भी अच्छा आ रहा है, बट बॉयज बहुत अच्छी मेहनत करे गर्ल्स की तरह, और गर्ल्स भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है गर्ल्स के उसमें। सम ऑफ द फर्स्ट 5 ओड नंबर मल्टीपल 3, आपको सम करना है, सम मैंने प्लस करना होता है। फर्स्ट 5 ओड नंबर, देखो 3 1 जा 3 ओड है, 3 2 जा इवन है, ओड ओड बताने हैं। 3 2 जा छोड़ दो, 3 3 जा 9 ऐसे, 4 जा छोड़ दो, 5 जा कर लो, 6 जा छोड़ देना, 7 जा कर लो ऐसे, 8 जा छोड़ दो, 9 जा करना है। कितने करने थे, 5 करने थे, सबको प्लस कर लो ऐसे, 8 3 11 ऐसे 20, तो ये आंसर बन जाएगा आपका, यही बनना चाहिए भाई आंसर। द नंबर मल्टीपल 3 बिटवीन 18, देखो इसके बीच में आपको मल्टीपल बताने हैं, 3 के मल्टीपल बताने हैं। इस टेबल के बीच में कितने आते हैं, 18 से 54 के बीच में कितने टेबल के कितने मल्टीपल आते हैं 3 के। क्वेश्चन को दोबारा समझो, मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको। आ गया है तो 18 क्वेश्चन वही आ गया, 18 से आगे ना इसका टेबल पढ़ लो भाई, ये काउंट कर लेना, ये क्या कर लेना, काउंट कर लेना भाई, कर लोगे ना। इससे आगे पढ़ना है कभी सोचो जी 30 तक 10 जा तक ही होता है टेबल, भाई 10 जा तक नहीं होता टेबल, टेबल तो आगे चलता रहता है बच्चों। 10 जा तक तो वैसे कह देते हैं 10 तक लिखो, बहुत आगे तक चलता है टेबल, टेबल कभी फिनिश नहीं होता, चलता ही रहता है। तो ऐसे 36 ऐसे प्लस करते रहना, आपको 54 तक देना है, ऐसे आप आगे 39 लिखोगे, फिर 42 लिखोगे, ऐसे फिर 45 लिखोगे, फिर ऐसे चलते रहोगे। ये काउंट करना है, बस आपने क्या करना है, काउंट करना है सब बच्चों ने। क्वेश्चन पे आगे हम, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, ये भी 6 की मल्टीपल लिख के प्लस कर देना। प्राइम फैक्टर पहचान कर लो भाई कौन सा है, देखो ये तो हो नहीं सकता, जो नहीं हो सकते ना उसको छोड़ो, पहले उसको काट दो। 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, ये हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, यही होगा, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता। ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ, ऑल प्राइम फैक्टर, सब बच्चों को प्राइम फैक्टर बनाने आ गया, सही बता दो बस। जिस बच्चे को प्राइम फैक्टर नहीं बनाने आए तो वो बच्चा अब समझ ले भाई ये प्राइम फैक्टर होता क्या है। 182 के मैं प्राइम फैक्टर बनाने जा रहा हूं, सब बच्चों को प्राइम का पता है, प्राइम 2 से स्टार्ट होता है, पहले 2 पे डिवाइड करके देखेंगे।
जब 2 पे ना जाए तो 2 से अगला प्राइम है उस पे डिवाइड करके देखते हैं। नहीं जा रहा तो देखो 3 पे नहीं जा रहा था, तो 3 से अगला प्राइम 5 है, 5 पे नहीं जा रहा, 7 है, 7 पे जाएगा ये। 7 मैंने डिवाइड करके देखा तो 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 3 जा, फिर 7 से अगला प्राइम है 11, 11 पे नहीं गया, 13 पे ये जाएगा। तो ये प्राइम बने हैं भाई, कितने प्राइम बने हैं, ये प्राइम बने हैं, आप इसमें पहचान कर सकेंगे। आंसर आ गया आपका, ये आ गया आंसर। प्राइम फैक्टर देखो, प्राइम फैक्टर बता दोगे आप, प्राइम फैक्टर 210 के कितने काउंट करके बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर ये देखो, प्राइम फैक्टर बताने हैं इसके, ये प्राइम फैक्टर देखो, जो नहीं हो सकते वो देखोगे। अब तो चलो ये तो हो नहीं सकता भाई, ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज, और ये रह गया, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो 5 2 जा 10, 10 तो बन रहा है यहाँ पर। हाँ यही होगा भाई, 100% यही होगा। आप इसकी पहचान कर लो, जो नहीं होते उनको काटते रहो, जो हो सकते हैं उन पे अपना कंपेयरिंग करके देख लो, बड़ी इजी है। फर्स्ट थ्री मल्टीपल बताने हैं, मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, किसी बच्चे को समझ में आया क्या कहा इसने 9th को सामने, 9th सामने कहा है मल्टीपल बताने आपको फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4, फर्स्ट 3 बताने ऐसे ऑफ 4 के, जैसे 4 4 जा ऐसे, ऐसे फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 4 जा ऐसे 16, 16 4 जा ऐसे, ऐसे जो बन के आते हैं, और फिर 16 4 जा ऐसे करके देख सकते हैं हम इसकी, ये बताने थे आपको फर्स्ट 3 मल्टीपल। और वैसे भी देखो 384 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, 4 9 जा और 4 6 जा, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4 ऐसे बताने थे। तो चलो इसको तो यही कर लेते हैं। द नंबर ऑफ मल्टीपल 7, द मल्टीपल ऑफ 7, इसके बीच में कितने मल्टीपल आते हैं 7 के। देखो सबसे बेस्ट तो ये है, आपको टेबल ना बनानी आनी चाहिए। 4 जा पे जाएगी, देखो 4 जा से लेके फिर 5 जा पे जाएगी, या फिर सबसे आसान तरीका बताऊं आपको, बोर्ड पे देखो आप आगे, आप बोर्ड पे देखो, सबसे आसान तरीका बता देता हूं आपको, इसकी ट्रिक ही बता देता हूं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई। ये 21 से लेके 77 तक किसके टेबल बताने हैं, पहले तो इसको डिवाइड कर लो आप, इसको भी डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड करना, पिछले क्वेश्चन भी कर सकते हो आप। 7 3 जा और ये 7, तो कितने नंबर बने हैं भैया, इसके बीच में कितने नंबर बने हैं। आप कहोगे जी ये तो बन गए हमारे 3 से 11 के बीच में 8 नंबर बन गए। कितने बच्चे बन गए, 8 बन गए। आप यही कहेंगे ना भाई 8 बन गया इसके अंदर, 8 ही बोलोगे ना भाई, इसके बीच में तो 8 बन गए। जब बिटवीन वर्ड आए, कौन सा वर्ड आए, बिटवीन, बिटवीन का मीनिंग होता है इन दोनों के बीच में, ये इंक्लूड नहीं करना, 11 इंक्लूड नहीं करना ना, ये इंक्लूड करना। तो कितने रह गए, 7 नंबर ही रह गए। कितने रह गए, 7, तो आंसर इसका 7 आएगा। ये सो ट्रिक्स है, ये ट्रिक है, सब बच्चों को पिछले क्वेश्चन भी कर सकते थे ऐसे ही, 2 3 क्वेश्चन आए हैं इसके उस पे। चलो कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट देखो। सब बच्चों को प्राइम फैक्टर की पहचान होगी भी, कौन सा प्राइम है, ये क्वेश्चन नहीं मार खाना चाहिए, इस क्वेश्चनों की पहचान होनी चाहिए अच्छी तरह। कॉमन मल्टीपल बताने हैं 7 एंड 17 विद 5 मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल बताने हैं आपको नंबर 7 एंड 17 विद इन 5 मल्टीपल्स। क्या बताने हैं, देखो एक बार और देखो, पढ़ो। 13 में कॉमन मल्टीपल ही बताना, नंबर ऑफ 7 और 17 का क्या बना, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है भाई, क्योंकि 5 के मल्टीपल में तो कोई सा बन नहीं रहा है इसका कॉमन। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, 13 को आप थोड़ा स्किप करके ही चले भाई, क्योंकि मुझे ना कोई बन नहीं रहा है इसका, कोई भी आंसर नहीं बन रहा, क्योंकि देखो ये भी, ये इसके टेबल में नहीं आता, कोई सा नहीं बन रहा भाई। हाँ यहाँ पर विद इन 5 मल्टीपल, 5 मल्टीपल के बीच में बताना था, नहीं बन रहा, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा इसके अंदर। विच द फ्लोइंग इज ट्रू, कौन सा, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल हर एक नंबर अपने आप का होता है भाई। और नंबर ऑफ मल्टीपल इज नंबर ऑफ, बिल्कुल ये भी सही है। नंबर ऑफ एग्जैक्टली डिवाइड, हाँ तो ये 4th ही आ जाएगा भाई, इसका कितना आ जाएगा, सभी ट्रू है। 15 में देखो भाई, विच द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, एवरी नंबर इज मल्टीपल, हाँ एवरी, हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है, ये तो बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है, नॉट ट्रू बताना है, नॉट ट्रू बताना है भी हमें। वन इज नॉट द फैक्टर, ये देखो व्हाट इज नॉट थोड़ी होता है, यस होता है, व्हाट इज फैक्टर होता है ऑल नंबरों का, तो ये आपका नॉट ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये नॉट ट्रू आ जाएगा। ये भी पकड़ना सीखो भी सब बच्चे, देखो सब बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चैप्टर 5 पे आ जाएंगे नेक्स्ट आगे, सब बच्चे होमवर्क में कर रहे हैं। सब बच्चों को पहचान देख लो आप, एक को प्राइम नंबर की पहचान कर लो अच्छी तरह। सब बच्चों को 2 से 97 के बीच में ना हर एक नंबर की पहचान होनी चाहिए, कितने प्राइम नंबर आते हैं। सब बच्चों को स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए, बड़ा फास्ट पता होना चाहिए। 2 से हम लगभग बच्चे ना 30 तक के स्क्वायर लर्न कर लो अच्छी तरह।
और क्यूब कर लो लर्न, बताए थे आपको, क्यूब लर्न कर लो आप 2 से आप 15 या 20 तक लर्न कर लो। स्क्वायर हुई ना 2 टू द 4 ऐसे, और 3 3 जा 9 वाले ये वाले, और क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 8 हो जाता था, 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे ऐसे। तो ये तो काम कर लो अभी होमवर्क में सब बच्चे, और रिस्पॉन्स देते रहें बहुत अच्छा। को कई बच्चों के तो फोन भी आ रहे हैं, सर हम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो हमारे ये खत्म हो गया भाई आपका चैप्टर नंबर 4। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर 4 तक का सब बच्चे होमवर्क करें, कॉपी तैयार करके रखें अपनी अपनी कॉपी के अंदर करते रहें। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।